दिल नु कुरान वल लाया कर तू, रब दिया हमदा सुनाया कर तू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सबसे पहले मैं आप जंदराका के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे गले में हाथ डाले, मोहब्बतों का इजहार फरमाया, तो और साथ मुझे इस बात का भी पाबंद कर दिया कि आपने हार उतारने नहीं बल्कि पहन कर ही जुमा पढ़ाना है। तो ये सब आपकी मोहब्बतें हैं। हुज़ूर ने फरमाया है मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। इसलिए सबसे पहले आपका शुक्रिया और अपने रब करीम का शुक्रिया। मेरे भाइयों, एक बात याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इस जमीन पर अपना नायब बनाया। यानी तय कर दिया कि इसे मैं इख्तियारात से नवाजूंगा, और अल्लाह ने नवाजा। और फिर इंसान का ये जो वजूद है, जिस्म है, ये मिट्टी से बना है, और मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लोहा भी है, सोना भी है, पीतल भी, तांबा भी, और ये एटम बम जिससे बनता है यूरेनियम की धात भी, और ये तुम्हारे मोबाइल जिस बैटरी से चलते हैं उसका नाम लिथियम है, उससे भी। अलगर्ज मैंने इस पर रिसर्च की तो दुनिया की 150 धातें हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद है। पानी भी है, इसके अंदर गैसें भी हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हवा भी है, पानी भी है। वो सारी चीजें
जो इस जमीन में और मिट्टी में लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया गया है, वो सारी चीजें इंसान के जिस्म में हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सारी जमीन की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और वही सारी चीजें आज भी हर जिस्म के अंदर मौजूद है। इन चीजों का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों का इल्म इंसान के अंदर रख दिया है, इल्म से नवाज दिया है। और अगली बात आपको बतलाऊं, ये जो चीजें हमारे वजूद के अंदर हैं, यही चीजें सितारों में हैं। और मैं सदका कुर्बान जाऊं रब के कुरान पर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्समाए वत्तारिक, मुझे कसम है आसमान के एक सितारे की। वमा अदराका मत्तारिक, मेरे प्यारे मुस्तफा आपको क्या पता कि वो तारिक क्या है। अन्नज्मु साकिब, वो एक चमकदार सितारा है, बड़ा खास सितारा है। आगे क्या फरमाया, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हर जान पर मैं मुहाफिज हूं। आगे फरमाया फलियंजुरिल इंसान, फलियंजुरिल इंसान, हर इंसान के लिए लाजिम है फलियंजुर, वो देखे। किससे देखे? खुर्दबीन से देखे। फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, वो किस चीज से पैदा किया गया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह लाजिम करार दे रहा है, हमें पता ही कोई नहीं। ये इल्म की बातें हमने बस नज़में सुन ली और कुछ उलमाए किराम के राग सुन लिए, बस अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। आज मैंने इंशाअल्लाह इल्म के मोतियों से आपकी झोलियों को भरना है। फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, खुलिक मिम्मा इन दाफिक, यानी पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सितारे का जिक्र किया, साथ ही फरमाया कि देख तू किस चीज से पैदा किया गया है। यानी जमीन के अंदर जो चीजें हैं यही सितारों में, और जो जमीन और सितारों में है उन्हीं चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया है। मेरे तेरे अब्बा जान को पैदा किया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, और इल्म इन्हीं चीजों का नाम है ना। अल्लाह अकबर। और इंसान के अंदर ये रख दिया, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सीने में, ज़हन में, दिल में इल्म के गुलिस्तान को सजा दिया। अल्लाह अकबर। अब फरिश्तों से कहा कि इसको सजदा करो, पहले इल्म से मालामाल किया, तो इसका मतलब यह हुआ मकाम उसको मिलेगा, इज्जत उसको मिलेगी, रिफत उसको मिलेगी, बुलंदी उसको मिलेगी, जिसके अंदर इल्म होगा, जिसके अंदर जहालत होगी,
उसको रिफत और इल्म नहीं मिलेगा, उसको रिफत और बुलंदी नहीं मिलेगी, उसको सरफराजी नहीं मिलेगी। अब जनाब अल्लाह अकबर, ये आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो कुछ अल्लाह ने रखा, क़यामत तक उनकी सारी औलाद के अंदर मुंतकिल हो रहा है। सुभान अल्लाह। नबियों को अल्लाह ने खास किया, उनको इल्म अता फरमाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर इल्हाम का इल्म अता फरमाया, वही का इल्म दिया, तौरात का इल्म दिया, इंजील का इल्म दिया, ज़बूर का इल्म दिया, और जो हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम हैं, कुरान का इल्म अता फरमाया। इसलिए क्या फरमाया? अर्रहमान, वो रहमान है, अल्लमल कुरान, उसने कुरान का इल्म दिया। तो पहले इल्म की बात की और फिर क्या फरमाया? खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। अब इंसान इस इल्म को अपनी जबान से फैलाएगा। अल्लमहुल बयान। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा अंदाज है सूरह रहमान का। मेरे भाइयों, ये बात भी जान लो कि ये जो अल्लाह रिफत देगा, सरफरादी देगा, तो कहां अता फरमाएगा? इस जमीन पर अता फरमाएगा, लेकिन ये तो आर्जी है, ये तो इम्तिहान गाह है, ये तो आजमाइश है। भाई एक नौजवान इम्तिहान दे रहा है, वो इम्तिहान के कमरे में बैठा है, तो जो ही इम्तिहान दे लेगा उसके बाद क्या होगा? आपसे पेपर ले लिया जाएगा और कहा जाएगा निकल जाओ यहां से। 3 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का या 2 घंटे का है। जब टाइम खत्म हो जाएगा फौरन पेपर ले लिया जाएगा। अब तुम यहां नहीं ठहर सकते। ये सारी जमीन इम्तिहान का कमरा है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह अल मुल्क के अंदर, अल मुल्क का माना क्या है? बादशाह। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बरकतों वाला है वो रब, यानी बरकतें मिलती हैं तो उसके नाम से वाबस्ता होकर मिलती हैं। बाबरकत है वो अल्लाह, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में हकीकी बादशाह है। व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, मौत उसने बनाई, जिंदगी उसने बनाई। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, और मौत और जिंदगी बनाने का मकसद क्या है? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। अय्युकुम अहसनु अमला, आसन सुपरलेटिव डिग्री है। ये नहीं कहा तुम में से अच्छा अमल कौन करता है, फरमाया जो सबसे तुम में अच्छा अमल करने वाला है। वो कौन है? मैं ये देखना चाहता हूं। अय्युकुम अहसनु अमला, सबसे अच्छा अमल करने वाला कौन है? मैंने ये देखना है। बादशाह मेरी है, तुझे जमीन पर हल्का सा थोड़ा सा इख्तियार दिया गया है, और जब तेरा इम्तिहान पूरा हो जाएगा
टाइम 60 साल है, 70 साल है, 50 है, 40 है, ये मुझे पता है। जब तेरा इम्तिहान उसका टाइम पूरा हो जाएगा, तूने सवाल हल किए या नहीं, पर्चा तेरे हाथों से ले लिया जाएगा। मेरा आने वाला आएगा, मलाकुल मौत आएगा और फौरन अल्लाह अकबर तेरी जान कब्ज कर लेगा और मेरे सामने पेश कर देगा। अब पर्चा तेरे सामने है, तू क्या करता है? मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना है, बड़ी इज्जत वाला महीना है। 4 महीने हैं हुर्मत वाले, उनमें से एक मुहर्रमुल हराम है और इसकी 10 को हुजूर ने रोजा रखा है और फरमाया कि मैं अगर जिंदा रहा तो अगले साल इसके साथ मिलाकर एक रोजा रखूंगा। तो अब चाहे तो 9 और 10 का रोजा रख लो और चाहो तो 10 और 11 का रख लो। 10 का रोजा लाजिम है। और ये क्यों लाजिम है? यार इज़हारे यकजहती देखो, कुरान की तालीम क्या है। अल्लाह की कसम, कैसा मेरा दीन है, कैसा तेरा दीन है। अल्लाह अल्लाह, तावनु अलल बिर्रे वत्तक़वा, नेकी और तकवे का मामला हो तो तावन करो। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती का मामला हो फिर तावन नहीं करना, फिर बचना है। नेकी के मामले में तावन करना है। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह अल्लाह मदीने में फरमाया, जब आपके पास हुकूमत थी, सरकार मदीना, शाह मदीना, सरकार मदीना, क्या फरमाया? वो मुआहिदा जो मक्के में मैंने किया था, मुशरिकों से किया था, हिल्फुल फदूल का मुआहिदा किया था। मुआहिदा किया था मक्के में अमन होगा, मुआहिदा किया था किसी की इज्जत को बर्बाद नहीं किया जाएगा, मुआहिदा किया था किसी का माल नहीं लूटा जाएगा, मुआहिदा किया था हर एक के माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, मुआहिदा किया था मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाएगी। उसके बाद मुशरिकीन ने सताया, मक्के से निकाला, हुजूर सरकार मदीना बन गए। फरमाया, मुझे सताने वाले, मुझे मक्का से निकालने वाले, मेरे साथियों को शहीद करने वाले, आले यासर को उन पर जुल्म करने वाले, बिलाल को तख्ती रेत पर लटाने वाले, सुमैया को शहीद करने वाले, अल्लाह अल्लाह, और उनके खामद यासर को शहीद करने वाले। मेरे नबी का जिगरा देख, मेरे नबी का दिल देख, हजरत मोहम्मद करीम की वुसअत को देख, आपकी गहराई को देख, आपकी गहराई को देख। रब्बे काबा की कसम है, अपना पाकिस्तान देख, आज के हुक्मरान देख। दुश्मनियां इतनी हैं, हम बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम तबाह कर देंगे, हम फलान कर देंगे, हम धमकान कर देंगे। अल्लाह अकबर, अपने हुक्मरानों को भी देखो। अल्लाह की कसम देख, हजरत मोहम्मद करीम की हुक्मरानी को फरमाया, आज भी अगर वो मुझे इस मुआहदे के लिए बुलाएं, मुझे शामिल करें, तो ये हिल्फुल फदूल का मुआहदा, ये हिल्फुल मुतय्यबीन का मुआहदा, आज भी उसके अंदर मैं शामिल होने के लिए तैयार, बाबरकत। सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जनाब, ये तो मुशरिकीन की बात थी।
अब यहूदियों की बात, आपने पूछा मदीने में यहूदी है, आपकी रियाया है, कमतर है, कमजोर है, मुसलमान ताकतवर है, ये रियाया है, ये अकलियत है। अल्लाह अकबर। पर मेरे हुजूर क्या पूछते, फरमाया ये 10 मुहर्रम का तुमने रोजा रखा है तो ये क्यों रखा है? उन्होंने कहा जी हमने इसलिए रखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन निजात मिली थी फिरौन के जुल्म से। फरमाया अगर तुम्हें निजात मिली है तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुमसे बढ़कर हमारा ताल्लुक है, वो भी रसूल मैं भी रसूल, उनके पास तौरात मेरे पास कुरान, तौरात भेजने वाला अल्लाह, कुरान भेजने वाला अल्लाह, लाने वाला तौरात का भी जिब्रील है, कुरान का भी जिब्रील है। लिहाजा हम यकजहती करेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। 10 मुहर्रम का रोजा है, पर अगले साल साथ एक और रोजा भी मिलाएंगे, क्योंकि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के सही वारिस नहीं हो। मेरी नबूवत का इम्तियाज भी रहेगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इज़हार यकजहती भी रहेगा। पैगाम दिया हजरत मोहम्मद करीम ने कि अल्लाह अल्लाह जुल्म कोई भी करे, फिरौन ने किया था, मेरी यकजहती है, लिहाजा क़यामत तक के लिए। और मेरा कलमा पढ़ने वालों सबक ये दिया, दरस ये पढ़ाया, हजरत मोहम्मद करीम ने पढ़ाया, जो भी मजलूम हो उसका तुमने साथ देते रहना है। कहो सुभान अल्लाह। अब आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर। 5 तन बड़े मशहूर हैं। 5 तन आज मैं भी 5 तन का ऐलान करने वाला हूं कि कौन है। अल्लाह अकबर। और मैं जो ऐलान करूंगा तो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करूंगा। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारियां दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सरदारियां दी। सरदारी किस जहान की दी? अल्लाह की इजाजत से जन्नत की सरदारी दी। सुभान अल्लाह। और लोग मर गए एक दूसरे पर जुल्म करते हुए, एक दूसरे का कत्ल करते हुए, शरारतें करते हुए, झूठ बोलते हुए, बदअहदी करते हुए, अमानतों में खयानतें करते हुए। ये क्यों करते हैं? इक्तदार, चौधराहट, सरदारी। आज लोग क्या कहते हैं? जिससे भी पूछ लो वो कहता है सियासत। सियासत बेईमानी का नाम है। सियासत अपने लोगों को नवाजने का नाम है। सियासत जमीन पर कब्जे करने का नाम है। सियासत मुलाजमतें आ जाएं तो उनको रेवड़ियों की तरह अपनों में बांटने का नाम है, या फिर हर मुलाजमत के पैसे लेकर उसको बेचने का नाम है। थानेदारों की मुलाजमतें आ गई, इनको बेचना है। टीचरों की मुलाजमतें आ गई, इनको बेचना है। पटवारियों की आ गई, इनको बेचना है। ठेकेदारी का निजाम आ गया, अब एमपीए एमएनए को ठेके देकर नवाजना है। सियासत इसका नाम है। सियासत बदअहदी का नाम है। सियासत झूठ का नाम है। और चंद्रों का के लोगों, रब्बे काबा की कसम है, सारे पाकिस्तान में चले जाओ, किसी से पूछो वो कहेगा सियासत इसी का नाम है। और क्यों भाई, है इसी का नाम कि नहीं? अल्लाह अकबर।
सियासत इसका नाम है। फिर हम कहते हैं हम बुलंदियां पाएंगे, हम रिफतें पाएंगे, हम बड़ी ताकत बनेंगे, हम फलां, हम तिमकान। और मैं कहता हूं वह बूथा थे ए मसरां दी दाल। और मुझे पीर मेहर अली शाह का शेर याद आ गया, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। अल्लाह अल्लाह, कहां ये 5 तन जिनकी आज मैंने बात करनी है, और किथे मैं ते तू, किथे हमारे हुक्मरान, कहां पर हमारे लोग, किथे हो, किथे? अल्लाह अकबर। आओ फिर आज सुनो, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया जो बूढ़े हैं ना, जितने बूढ़े मरेंगे जन्नत में उनके सरदार 2 होंगे। जितने बूढ़े मरेंगे उनके सरदार जन्नत में 2 होंगे, एक अबू बकर सिद्दीक और दूसरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु। मुस्तदरक हाकिम की हदीस है और सनद इसकी सही है। इसका यह मतलब नहीं है कि जन्नत में बूढ़े होंगे। जन्नत में हर कोई 29 साल का जवान होगा, दाढ़ी नहीं होगी, मूछें नहीं होगी, यानी 29 साल का मुंडा होएगा। अल्लाह अल्लाह। और कादत का कितना होगा? हुजूर के फरमान के मुताबिक 60 हाथ यानी 90 फुट कद होगा। कितना कद होगा? 90 फुट। अल्लाह अकबर। और जो उसका पसीना होगा, ये पसीनों का मौसम है ना माशाल्लाह, इतनी तादाद में हजारों में आप बैठे हो, वहां जो पसीना होगा वो कस्तूरी होगा। सुभान अल्लाह। और जनाब ऐसे अजीम लोग होंगे, सरदार इनके 2 होंगे। आगे चलो, फरमाया जो नौजवानी की हालत में, इन ब्रैकेट्स मैं शरह कर रहा हूं, जो नौजवानी की हालत में मर जाएंगे, यानी 29 साल उम्र तो जन्नत में होगी हर एक की, तो 29 साल से ऊपर ले जाओ, 30, 35, 40, 45 साल में भी बंदा जवान ही होता है। 50, 60 तक ले जाओ, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की औसत उम्र 60 से 70 के दरमियान है। यहां से बुढ़ापा शुरू होता है। हुजूर की उम्र 61 साल थी कमरी हिसाब से। आप बूढ़े नहीं हुए। जो हमारे पास मीजान है, जो कसवटी है, वो हुजूर की जात पाक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 60 साल से, क्योंकि हुजूर की ये भी हदीस है, बात करूंगा तो दलाल से करूंगा। फरमाया जो 60 साल से पहले फौत होगा वो उधर कर सकता है कि अल्लाह 60 साल तो पहले मैंने बहुत कर ली, और जो 60 साल से ऊपर होगा उसका उधर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ 60 साल का बंदा 60 से पहले जवान है, 60 के बाद बूढ़ा है। अब 60 के बाद जो मरेगा उसके सरदार कौन है? सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम। और जो 60 से पहले मरेगा उसके भी 2 सरदार हैं। बोलो उनके भी 2 सरदार हैं। वो कौन है?
फरमाया मेरे ये दो बेटे हसन हुसैन ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जन्नत में फिर इस हिसाब से राय शुमारी कर लो, राय शुमारी कर लो। इस हिसाब से जन्नत में सबसे ज्यादा जो लोग होंगे वो किन की सरदारी में होंगे? अब बोलो, हसन हुसैन की सरदारी में। किन की सरदारी में होंगे? हसन हुसैन की सरदारी में होंगे। आगे चलो, कितने हो गए सरदार? 4। पीछे कितने रह गए? 1। अल्लाह अकबर। अब बीवियां भी तो हैं, औरतें भी तो हैं। आहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और सुनना जबी रमजा से रब्बे काबा की कसम है, इंशाअल्लाह इल्म के मोती हैं जो तुम्हारी झोलियों में डाल रहा हूं। अब जनाब, औरतों की सरदार कौन है? बोलो, तुमसे पूछना है मैंने। अब बीबियां दी बारी चुप क्यों कर गए जी? और कौन है? हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा। और उनको बतूल भी कहा जाता है, ज़हरा भी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने फरमाया ज़हरा का माना फूल है। मेरे 2 फूल हैं, हसन हुसैन और फातिमा भी ज़हरा। यार जन्नत में इनकी सरदारी गालिब है। अच्छा, यहीं पर ही हो गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो तो सारी औरतों की सरदार है, उसे वंड कोई नहीं। जवानी बुढ़ापा वहां वंड नहीं है। वहां एक दिन की बच्ची फौत हो जाए या 100 साल की अम्मा फौत हो जाए, उन सब की सरदार कौन है? आहा, सुभान अल्लाह। उन सब की सरदार कौन है? हजरत फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा। अब जनाब, आदि आबादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आदि औलाद, उनकी कौन सरदार? बोलो, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। और पीछे रह गए नौजवान 58, 59 साल, 60 साल के नौजवान हैं? इनके सरदार कौन है? तकरीबन 80% तो ये हो गया। अल्लाह अकबर। तो जन्नत फिरदौस के अंदर बाकी जन्नतों में जन्नतें बेशुमार हैं, सबसे आला फिरदौस है। सारी जन्नतों में आज 9 मुहर्रम है मेरे भाइयों, कल 10 मुहर्रम है। यकम मुहर्रम को हजरत फारूक आजम शहीद हुए, 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए, और आज 9 मुहर्रम को अमीर हमजा का ये खुतबा जुमा हो रहा है, यानी 1 और 10 के दरमियान है। और सुन लो, अल्लाह अल्लाह, जज़ार जन्नतों में जो अक्सरियत है, उनके जो सरदार हैं वो एक माँ है और उसके 2 बेटे। तो सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, हम तो शिया सुन्नी इत्तेहाद भी चाहते हैं, हम तो मोहब्बत चाहते हैं, हम तो प्यार चाहते हैं, हम तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुशरिकीन मक्का और यहूदियों के साथ इज़हार यकजहती फरमा रहे हैं।
और ईसाइयों को या अहलल किताब कह रहे हैं तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम की दावत दे रहे। तो जनाब ये तो कलमा पढ़ने वाले, ये तो हमारे अपने हैं, हम इनके, ये हमारे हैं। लिहाजा जनाब आप भी एक हो सकते हो। किस तरह एक हो सकते हो? मसलक अपने अपने रखो, पर यार मैं तुम्हारा इत्तेहाद चाहता हूं, मैं तुम्हें एक करना चाहता हूं। आज चंद्राका के मेरे भाइयों ने आज सारे इलाकों का खुतबा जुमा जहां इज्तिमाई किया है, तो आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं। 5 धन एक आपके हैं, एक किसी और के, ना तुम्हारे ना हमारे, न शिया के न सुन्नियों के। 5 तन हजरत मोहम्मद करीम के। और वो कौन है? वो सिद्दीक अकबर है, वो फारूक आजम है, वो हजरत फातिमा है, वो हजरत हसन है, वो हजरत हुसैन है। आओ सारे इनको मान ले, पाकिस्तान ही नहीं सारे जहान में अमन हो जाएगा। इत्तेहाद की फजा बन जाएगी, मोहब्बतों के फूल खिल जाएंगे, प्यार के गुलशन आबाद हो जाएंगे। इत्तेहाद और यगानगत के चमनस्तान खिल उठेंगे, मौसम बहार बन जाएगा। आओ अब आगे चले। अल्लाह अकबर। ये इनको सरदारियां क्यों दी गई? इनको क्यों दी गई? इसलिए कि ये हुजूर से मोहब्बत करने वाले और दुनिया की बजाय आखिरत को तरजीह देने वाले। और इन 5 के सरदार कौन है? आहा सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अना सैयदो वल्दे आदम, में सारी आदम की औलाद का सरदार, सारे नबियों का सरदार, सारे नबियों का इमाम, सारी औलाद आदम का सरदार, आखिर पर आने वाला, खत्मुर रसूल बनने वाला, सबसे पहले आगे आगे, मेरी उम्मत भी आगे आगे, जन्नत का दरवाजा खुलवाने वाला, सबका सरदार मैं मोहम्मद, जो जमीन पर मोहम्मद, आसमान पर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सरदारी, कई लोगों के दिलों में ख्याल आएगा बस सरदारियां मुक गईयां। ये 5 बड़ी सरदारियां हैं। सबसे बड़े सरदार हजरत मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर ने फरमाया अल्लाह अकबर, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला है वो भी शफात करेगा, 72 बंदों को लेकर जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ताला शफात, अल्लाह अकबर, हुजूर अमूमी शफात हुजूर फरमाएंगे, पर फरमाया इज्जत दी जाएगी, इकराम दिया जाएगा, एहतराम दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जो दुनिया में जिन्होंने इम्तिहानों में कामयाबी हासिल की उनको भी सरदारियां दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो मुझे बतलाओ, सरदार बनना चाहते हो? और जन्नत में कोई 1000 बंदे पर, 5000 पर, 10,000 पर, लाख पर, 5 लाख पर, करोड़ पर बनना चाहते हो सरदार? चुप कर गए। क्या वो बनना चाहते हो? बीवियां वो भी यदम करें, वो भी सरदारियां बनना चाहती हैं। अल्लाह अकबर। फिर आओ किरदार देखें। आज फैसला करें, आज किरदार देखें। इस सरदारी हमें नहीं मिलेगी। और यहां की सरदारियां, अल्लाह की कसम, अल्लाह अल्लाह, और ये जमीन खत्म हो जाएगी। यौम तबद्दलुल अर्ज़ु इला खैर अल अर्ज़, ये जमीन खत्म हो जाएगी, एक और जमीन बन जाएगी, उस पे हशर का मैदान होगा। हुजूर ने फरमाया अल हाशिर,
उस मैदान का सरदार भी मैं मोहम्मद हूँगा जिनका नाम हाशिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अब किरदार देखो। सबसे पहले हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मुबारक सीरत। अल्लाह अकबर। और अपनों को नवाजने वालों, मुझे मोहतरम भट्टू साहब ने फरमाया था कि हमजा साहब शुहदा की बात भी करनी है। मैं अपने मौजू के अंदर ही रहकर कर सकता हूं, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। लेकिन आज उन्होंने भी यही फरमाया कि आज मुहर्रम का तकादा शेख साहब उसको सामने रखना है। और मेरे भाइयों, अब देखो, हम अपना किरदार देखें और हजरत मोहम्मद करीम की पाक सीरत देखें। भाई बादशाह चली आ रही थी ना, अब्बा मर गया थे कौन? पुत्र। पुत्र मर गया थे कौन? पोतरा। पोतरा मर गया थे ते जे बे औलाद होया तो फिर चाचे दा पुत्र, फिर मासी दा पुत्र। अल्लाह अकबर, यही चला आ रहा है। सदके कुर्बान जाऊं, हजरत मोहम्मद करीम ने क्या किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दुनिया से जाने वाले हैं, तशरीफ ले जाने वाले हैं। इशारा कर दिया, इशारा था सिद्दीक़ अकबर की तरफ। अल्लाह अकबर। लेकिन क्लियर नहीं, सिर्फ इमामत का इशारा कि मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ा, इशारा था, बनाया नहीं। मतलब क्या है? उम्मत बनाएगी उम्मत। कांटा बदल दिया, निजाम बदल दिया, कयामत तक के लिए बदल दिया। अकरबा परवरी, रिश्तादारी की घटिया सोचों को हुजूर ने अपने मुबारक पांव तले मसल दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास कहने लगे, सही बुखारी की हदीस कि अली, मैंने हुजूर का चेहरा पहचान लिया है कि मैं अपने खानदान का आखिरी वक्त का जो चेहरा होता है उसको जानता हूं। हुजूर इस दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, हुकूमत मांग लो। सदके कुर्बान जाऊं हजरत अली पर, वो भी मज़ाद शनासे रसूल थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। अल्लाह अकबर। अब जनाब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। कोई रिश्तेदार बनु हाशिम में से कोई एक भी, हजरत अब्बास भी थे, हजरत अली भी थे, और भी थे। हुजूर ने ना अपना कबीला, ना अपना खानदान, ना अपना घर, हुजूर ने नहीं फरमाया उम्मत इंतखाब करेगी। और सुभान अल्लाह। और खुद हुकूमत किस तरह की? हजरत जिब्रील आपके पास बैठे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आसमान का दरवाजा खुला है, एक फरिश्ता आ रहा है। यानी अल्लाह खास तौर पर एक फरिश्ता भेज रहा है। मामला बड़ा अहम है। जिब्रील तो हर वक्त आते जाते रहते हैं, ये खास मंदूब है, ये आ रहा है। साथ ही साथ में आसमान से वो आ गया, एक सेकंड भी नहीं लगा। कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मुझे अर्श वाले रब ने भेजा है कि आप बादशाह हुक्मरान बनना चाहते हो या अल्लाह का बंदा हुक्मरान बनना चाहते हो। हजरत जिब्रील ने मशवरा दिया। हुजूर का अपना मजाज भी यही था। फरमाया, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं अल्लाह का बंदा और गुलाम। सुभान अल्लाह।
अब हुजूर की हुक्मरानी, कच्चे उजरे फाके जो आया सब तकसीम, प्यार मोहब्बत। फरमाया मेरा दौर जो है नबूवत व रहमा, नबूवत और रहमत का जमाना। बस सिर्फ इतना इशारा मैंने करना है, टाइम थोड़ा है, वगरना सिर्फ इतनी बात पर पूरे खुतबा जुमा का तकाजा है। तो अर्श वाले रब ने सारे जहानों का सरदार बना दिया। कहो सुभान अल्लाह। जितनी आजदी, जितनी इनकसारी, जितनी आजदी, जितनी इनकसारी, उतना ऊंचा मकाम। आज साडा तकब्बर ही नहीं किधरे सा लेंदा है। अल्लाहु अकबर। अब आगे आ जाओ, सिद्दीक़े अकबर बन गए, खलीफा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जिंदगी आपके सामने है। फौत हुए, क्या कहते हैं, आखिरी लम्हात है। अब्दुर्रहमान बिजनेसमैन है, कारोबारी है, मालदार है, पर स्टेट ने सहूलत मुयसर नहीं की। इतू जमीन ले ला, मोटरवे बन वाली वध जाएगी। लानत हो जाए मालते, जहन्नमी माल है। तेरे पास तो स्टेट का राज है, तू तो पैसे लेता है, मुलाजम है, ब्यूरोक्रेट है, तू मिनिस्टर है। करप्शन है, लानतें हो जाए मालते। ये अपने तौर पर बिजनेस करते हैं। फरमाया अब्दुर्रहमान, मैंने बैतुल माल से इतने पैसे लिए हैं, गालबन 12,000 दिरम था, दिनार नहीं दिरम। दिरम चांदी का होता है, दिनार सोने का होता है। बैतुल माल में जमा करा लो। फरमाया जब मैं फौत हो जाऊं, नया कफन नहीं, पुरानी चादर, ये 2 चादरें हैं, 1 या 2, इनमें मुझे दफन कर देना, इनमें कफन दे देना। ये खलीफा तो रसूलुल्लाह। ऐसे सरदारी मिल जाती है। मैं सरदार, मैं सरदार, मैं MP, मैं MNA, मैं मिनिस्टर, मैं वजीर आजम। अब देख लो, निगरान बनना है ना, हालांकि 3 महीने वास्ते भी ओए होए 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 अल्लाह 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 इंज रोड़ा पिया जी, हाय मैं बन जा, हाय मैं बन जा। और किन्ने आए तो मर गए, तू भी वेख ला बन के। अल्लाह अकबर। आगे चलो, फारूक आजम, कहो रजी अल्लाह अन्हु। दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह बोझ बहुत बढ़ गया, उठाया नहीं जाता, शहादत दे दे अपने नबी के शहर में। मजूसी था दुनिया की सुपर पावर का हुक्मरान, कसरो किसरा को लताड़ने वाला, 3 बड़े आदमों पर हुक्मरानी करने वाला, एशिया भी, अफ्रीका भी और जनाबे वाला, अल्लाह अल्लाह, और यूरोप की दीवारों को धमकाने वाला, 3 बड़े आदमों का हुक्मरान। अज़रबैजान, उसके साथ आर्मीनिया, ये यूरोप का इलाका, 3 बड़े आदमों पर, अल्लाह अकबर, 3 बड़े आदमों का हुक्मरान, सबसे बड़ा हुक्मरान। पल्ले कुछ भी नहीं मिस्कीन। अल्लाह, ऐसे मिलती है जन्नत की हुक्मरानी। तू से मर गया दुनिया से, मुर्दार से हुक्मरानी। अल्लाह अकबर। अब वो खंजर लगा, लिटा दिया गया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़े मुहद्दिस, आलिम, फकीह, सहाबी रसूल, हुजूर का मंजूर नजर, अब्बा भी तो पुत्र भी,
उनकी झोली में हजरत फारूक आजम का सर मुबारक था। अब क्या कहते हैं? कहते हैं और मेरा सर जमीन पर रख दे ताकि रब के दरबार में सजदा करते हुए रब के पास जाए। मिट्टी ते रख मेरा सर मट्टी ते आज दीन कसारी। अल्लाह अकबर। रखा। उन्होंने कहा अब्बा जी मेरी गोद में तो मिट्टी है ना, मैं भी तो मिट्टी से बना हूं। उससे में आ गए। टाइम थोड़ा था, पता चल रहा था कि मेरा टाइम थोड़ा रह गया, शायद चंद सेकंड है या 1-2 मिनट है। कहने लगे अरबों का एक मकूला है उससे में, और तुझे तेरी मां गुम पाए और मेरा सिर मिट्टी पे रख। अल्लाह अकबर। मिट्टी पर रख दिया। अब सजदा तो कर नहीं सकते थे, पेट में खंजर थे। अल्लाह अकबर। अब अपना रुखसार जमीन के साथ लगाया और साथ रोने लग गए, अपने रब को याद करने लग गए। इसी हालत के अंदर अपने रब के पास चले गए। ये सरदारी का अंदाज। अब आ जाओ हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला की बेटी है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला की बेटी है, मक्के की मालदार तरीन खातून है, सबसे छोटी बेटी है, हुजूर को बड़ी प्यारी है। पर मेरे भाइयों बड़ा माल आया, हुजूर ने नहीं दिया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने नहीं मांगा। चक्की पीसती रही, बच्चे रोते रहे, हसन हुसैन रोते रहे, हजरत बिलाल उठाते रहे और चक्की चलाने की पेशकश करते रहे। बड़ी लंबी बातें, टाइम नहीं है। अल्लाह अल्लाह उसरत की जिंदगी गुजारी। हजरत अली जब फाते बाते बदरे फाते खैबरे और जनाब अहज़ाब के मैदान में अमर बिन अब्द वद को 2 टुकड़े करने वाले, ओहद के मैदान में फतह के झंडे गाड़ने वाले फाते जर्नैल आज़म है, जिनके बारे में रब का कुरान उतरा। आसान खसमान इख्तसमू फी रब्बिहिम। इमाम मुस्लिम ने अपनी हदीस शरीफ का, सही मुस्लिम की किताब का इख्तिताम किया तो इस बात पर किया। और हजरत अली कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि क़यामत का दिन होगा। ये आयत हमारे बारे में नाज़िल हुई है। मैं 2 जानू होकर रब के सामने बैठ जाऊंगा। क्या ऊंचा मकाम है एक सरदारा के खामद का और 2 सरदारों के बाप का। ये तो खुद एक बड़े सरदार हो गए। अल्लाह अल्लाह मकाम क्या है, इनको भी शहादत मिलती है। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों बात मैं कर रहा था हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, तो उनको इस बुनियाद पर सरदारी मिली जो उनका किरदार था। किरदार पर बात करूं फिर बातें लंबी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मेरे खानदान में सबसे पहले फातिमा तू मुझसे मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। और किरदार की आखिरी बात हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा उनको बुलाती है, कहती है अस्मा मैं अपने रब के पास जाने वाली हूं, पता तुम्हें क्या करना है? जब मेरी मैयत उठे तो ऊपर कपड़ा डाला जाएगा, आजाद नुमाया होंगे। ये मेरे सामने मेरा जनाजा तैयार कर। किस तरह किया? 4 पाई के 4 कोनों पर इतनी इतनी लंबी सोटियां, डंडे छोटे छोटे, वो जनाब उनको बांधा गया ऐसे बुलंदी के अंदर। अल्लाह अल्लाह। और मतलब क्या था? फिर फरमाया अब इसके ऊपर चादर डालो। फरमाया जब मेरा जनाजा उठेगा इस 4 पाई से उठेगा ताकि हजरत मोहम्मद की बेटी, ताकि जन्नत की औरतों की सरदारा हजरत अली की बीवी, हसनैन की अम्मा जान, उनकी शर्मो हया, उनकी इज्जत व पाक दामनी, ताकि जब मैं जाऊं तो 4 पाई खुद तैयार करवाई। कौन है सारे जहान में?
मैंने तारीखें पढ़ी, हदीसें पढ़ी, अल्लाह की कसम मुझे एक नजर ना आया जिसने अपने जनाजे की चारपाई आप तैयार करवाई हो। अल्लाह अल्लाह, शर्मो हया की वुसअत, शर्मो हया की बुलंदी, शर्मो हया का आसमान, शर्मो हया का सबसे आला मकाम सिदरतुल मुंतहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फरमाया हाँ ये चादर ऊपर डाली जाएगी, फिर मेरे आज़ाद नुमाया ना होंगे। यूं जनाजा निकला, अर्श वाले रब को पता था, इसीलिए फरमाया ये जन्नत की औरतों की सरदार। बीबियों, मेरी बहनों, बेटियों, सरदार बनना चाहती हो तो फिर ऐसी शर्म हया इख्तियार करना पड़ेगी। अल्लाह दो तकवा। आगे आ जाओ हसनैन। अब मेरे भाइयों, हुकूमत कौन छोड़ता है? हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको जनाब मुंतखब किया गया है, उम्मत ने मुंतखब किया है। हजरत अली ने विरासत में हुकूमत नहीं दी। अल्लाह अल्लाह, विरासत में हुकूमत नहीं दी। अब जनाबे वाला उनको हुकूमत मिलती है, 6 महीने हुकूमत करते हैं। हुजूर ने फरमाया 30 साल खिलाफत राशिदा रहेगी। ये 30वां साल, 30 साल तब पूरे होते हैं जब हजरत हसन के 6 महीने हों। उधर से फिर जंग की बातें शुरू हो गई। हजरत हसन ने क्या किरदार अदा किया? फरमाया उम्मत के अंदर मैं जंग नहीं चाहता, मैं इख्तलाफ नहीं चाहता, मैं इंतशार नहीं चाहता, तलवार को चलता नहीं देखना चाहता। हजरत मुआविया को कहा तुम्हारा हक था तो तुम्हें मिल गया, मेरा हक था तो मैंने वापस दे दिया। लेकिन साथ ये भी थी कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो जिस तरह खिलाफत राशिदा का सिस्टम चलता था उसी तरह चलाओगे। ये भी शर्त थी, ये पूरी नहीं हो सकी। ये फिर तारीख की लंबी बातें। मेरे भाइयों, हजरत हसन ने हजरत मुआविया के पास एक शाम का सूबा था, हजरत हसन के पास ऐसे कितने सूबे थे, पर इसके बावजूद नाना के दीन के लिए, उम्मत के इत्तेहाद के लिए कुर्बानी दी और हुजूर ने पहले तो फरमा दिया। फरमाया मेरा ए पुत्र, इन नबनी हाज़ सैयदुन, ये सरदार है, ये उम्मत के 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। आगे देख लो, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके भी बारे में भी फरमाया ये भी जन्नत के जवानों का सरदार है। और शहादत के बारे में पहले ही बतला दिया। शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर हदीस शरीफ लाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची, उन्होंने ख्वाब सुनाया, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा है आपसे जुदा हुआ और मेरी झोली में आ गया और फिर ख्वाब पूरा हुआ। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने ताबीर फरमा दी, ख्वाब पूरा हो गया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा, ये कोई 2-3 माह का या 8-10 दिन का, हजरत उम्मे लुबाबा की गोद में है, हुजूर की चच्ची उम्मे फजल की गोद में है, हजरत अब्बास की अहलिया मोहतरमा की गोद में है। उन्होंने पेशाब कर दिया, हजरत हुसैन ने पेशाब कर दिया, नन्हे हुसैन जन्नत के सरदार ने पेशाब कर दिया। हजरत उम्मे फजल ने हल्का सा हाथ यहाँ कमर पर, जिस तरह हल्की सी वो जनाब तमांचा लगाते हैं, तमांचा तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह अल्लाह, उसको जनाब हल्की सी, जिसको पंजाबी में चपेड़ कह लो, वो जनाबे वाला चप्त कह लो उर्दू में, वो लगाई। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लग गए। जब हुसैन रोने लग गए, हुजूर भी रोने लग गए और इतना रोए आपकी आंखों से छम छम आंसू गिरने लग गए। अल्लाह अल्लाह, जब आंसू गिरे तो साथ वालों ने क्या कहा, देख हुजूर के आंसू मुबारक गिर रहे हैं। जब हुजूर से पूछा गया, शायद आपकी चच्ची ने हल्की सी, हल्का सा हाथ मारा है। हुजूर ने फरमाया अभी मेरे पास फरिश्ता आया और एक हदीस में स्पेशल आया, अर्श वाले रब ने भेजा, आकर क्या कहने लगा, प्यारे मुस्तफा, आपका ये जो बच्चा है जिससे आप बड़ा पसंद करते हो, जिसको आप अपनी कमर मुबारक पर सजदे में जाते हो तो तुम
सारी कमर फुटबॉल या क्रिकेट की ग्राउंड बन जाती है, सजदा लंबा कर देते हो। ये दोनों वहाँ खेलते हैं, आप इनको फूल कहते हो, आप खुतबा देते हो। ये मैं शरा कर रहा हूँ, आप खुतबा देते हो। ये दोनों बच्चे सुरख लिबास पहन कर आते हैं, आप खुतबा छोड़ देते हो, फिर नीचे उतरते हो, फिर दोनों को उठाते हो। ये जो इतना प्यार करते हो, ये जो इनका मुंह चूमते हो, ये जो इनको कंधों पर बैठाते हो, अल्लाह अकबर, तो आपकी उम्मत इसको कत्ल कर देगी। फरमाया इसको मेरी उम्मत कत्ल कर देगी, यानी मेरा कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले मेरे बेटे को कत्ल करेंगे। हुजूर के सामने क्या था वो, जब आपने हज्जतुल वदा के मौका पर आपके बाल मुबारक काटे गए थे तो सहाबा ने वो महफूज किए थे, हुजूर की मौजूदगी में महफूज किए थे। एक सहाबी कहता मेरे पास भी हैं, मेरी सारी दौलतें भी, अगर कोई अपनी सारी दौलतें भी मुझे दे, मैं हुजूर का एक बाल मुबारक न दूंगा। इस कदर बरकत है हुजूर के बाल मुबारक, जिनको हम अदब से मुफ्ते मुबारक कहते हैं, उनका ये एहतराम है, उनकी बरकतें, सुभान अल्लाह। यार उनका बेटा, उसको कत्ल करेगी, शहीद करेगी उम्मत। हाँ किया कत्ल। और फरिश्ते ने कहा आप चाहो तो मैं वहाँ की मिट्टी भी लाकर दिखला देता हूँ। उसने करबला से मिट्टी का बुक भरया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आकर रख देता। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, हजरत हसन को शहीद किया गया जो आज जुमे का दिन है। अभी मैं जुमा पढ़ा रहा हूँ, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मोहलत मांगी, अपनी बातों पर पक्के रहे कि भी मैं पक्का हूं, जो मेरे हुजूर का सियासी निज़ाम था, जो खिलाफत राशिदा में हाज नबुव्वा था, वो चलना चाहिए। बस मेरा मनहज ये है, मैं ये चाहता हूं, ये आगे बादशाहों के सिलसिले नहीं चलने चाहिए। इसके लिए कुर्बानी है, इसके लिए कुर्बानी है। हुसैन खड़ा हो गया, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, सिर्फ शिया का हुसैन नहीं है, ये शिया का भी है, ये तेरा भी है, ये मेरा भी है। सिर्फ तेरा मेरा नहीं है, ये सारे जहान का है। रब्बे काबा की कसम है, मेरी तहकीक है, मेरी रिसर्च है। आज जो जमहूरियत मिली है, आज जो सारी दुनिया को अमन मिला है, ये हजरत हुसैन का किरदार ना होता, सारी दुनिया को ना अमल मिलता ना जमहूरियत मिलती। ये उनकी कुर्बानी है। अल्लाह अकबर। तो कहा खानदान के लोग थे, 150 दूसरे थे, कहा तुम भी चले जाओ, अपनी जान बचाओ। मैं तो कल इंशाअल्लाह अपने अल्लाह से मुलाकात होगी, नाना जी से मुलाकात होगी, अम्मा जी से मिलूँगा, हज़रत हसन से मिलूँगा। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी ज़हर दे दिया गया था। जो खैर का काम करे फिर उसको ज़हर ही दिए जाते हैं, ताकि ये एक कांटा है आगे हमारे सामने ना आए। अब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। 20 साल का छोकरा, यजीद का गवर्नर, ये जनाब कूफे का हुक्मरान है। और यारो उम्मत ने किया, कलमा पढ़ने वालों ने किया। मैं पूछता हूं, मुझे बतलाओ, हम सब अपने सीने पे हाथ रख कर कहें अच्छा यार ठीक है बेटा कत्ल हो गया, पर यार इतना भी जुल्म क्या कि उसका सर तन से जुदा किया, फिर उसको थाल में रखकर सरे आम, फिर उसके होंठों पर छड़ियां मारी जाएं। मुझे बतलाओ। और पर ना तेरा है ना मेरा है, ना शिया का ना सुन्नी का है, और ये भी है कि सबका है, सबका सरदार है। ये उम्मत ने किया,
सर तन से जुदा करके आज दुनिया में कई कब्रें मिलती हैं हुसैन की मजलूमियत देखो। मैं गया अफ़गानिस्तान में, वहाँ एक शहर है उसका नाम है इमाम साहब, कहने लगे यहाँ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र है। मिस्र में जाओ तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र है। करबला में जाओ तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वहाँ तो है कब्र मुबारक, लेकिन कहते हैं वहाँ जिस्म मुबारक है, सर मुबारक यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, 5-6 जगहों पर जी सर मुबारक है। ओए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये तो रोने की बात है, ये तो आंसू बहाने की बात है, ये तो दिल गमज़दा करने की बात है। रब्बे काबा की कसम है कि बेटा हजरत मोहम्मद करीम का हो, बेटा हजरत खदीजा का हो, बेटा हजरत फातिमा का हो, बेटा हैदर कर्रार का हो, चलो तुमने शहीद कर लिया, प्यासे को पानी भी फराज से न पीने दिया, जालिमों फिर तुमने ये काम भी कर दिया कि तश्त में रख कर, थाल में रख कर, फिर भरे दरबार के अंदर तुमने उसको सोटियां लगाई, वहां सोटियां लगाई जहां हुजूर की मुबारक जबान से अल्लाह अल्लाह, जहां से कुरान आता था, जहां से बुखारी आती थी, जहां से मुस्लिम आती थी, जहां से तिरमिज़ी आती थी, जहां से निसाई आती थी, जहां से इब्ने माजा आता था, जहां से सारा कुछ आता था, रब का इल्हाम आता था, अल्लाह का कुरान आता था, और वही होंठ मुबारक उस हसन के होंठों को चूमते थे। तुमने उस सर मुबारक को काट कर और वहां छड़ियां लगाए, तुमने ये जुल्म किया। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे भाइयों, आज अमीर हमदा ये जुमा इसलिए पढ़ा रहा है, ये साबित करना चाहता है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने खिलाफत राशिदा की ट्रेन जो हजरत मोहम्मद करीम की चलाई हुई वो डी ट्रैक हो गई थी, उसका रास्ता बदल चुका था, वापस रास्ते पर डालने के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुर्बानी दी। ये हैं 5 पाकीज़ा शख्सियतें, इन 5 के हम सब के सरदार हजरत मोहम्मद करीम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत का दिन होगा। जुल्म की तो मेरी गुफ्तगू की आखिरी बात, जुल्म की तो यह बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, वहाँ ये सारे जानदार भी जिंदा किए जाएंगे, बकरियाँ भी, भेड़ें भी, गायें भी, अल्लाह अल्लाह, सिर्फ बंदे नहीं, ये परिंदे चरिंदे कीड़े मकोड़े सब जिंदा किए जाएंगे, सब जिंदा किए जाएंगे। अदल का मैदान लगेगा, इंसाफ का मैदान लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। और हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया किसी ने बकरी, किसी ने गाय, किसी ने ज़मीन, किसी ने क्या कुछ, तो 14 तबक तक और ज़मीनों पे कब्जे करने वालों और 2 नंबरी करने वालों और चलाक बनने वालों, आज देखना चलाकियाँ किमें निकल दियाँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इधरों मरना तो तेरियां चलाकियाँ दे लित्तर पैने शुरू हो जाने ने। अल्लाह अल्लाह, अब ये क़यामत का दिन, क़यामत का दिन, अल्लाह अल्लाह। अब क़यामत का दिन फरमाया, वहाँ कहेंगे या रसूल अल्लाह आगे सुनी, ये उम्मती ही कहेगा ना, ये कलमा पढ़ने वाला ही कहेगा ना। फरमाया तो सिर से पार चुकिया होगा, याद रखना मैं कोई मदद नहीं करांगा। अदल कैसा होगा? फरमाया 2 बकरियां हैं, एक सींगों वाली है, एक बगैर सींगों के है। जो बगैर सींगों के है उसके पास हथियार नहीं है, वेपन नहीं है। जिसको वेपन मिला है, जिसको हथियार मिला है, वो उन सींगों से उसको मारती है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, उसको सींग दिए जाएंगे, एक गंजी कर दी जाएगी, बदला ले ले ओ सिंगा वालो, ओ हथियारा वालो, ओ ताकत वालो, ओ अपने आप को बड़ा समझन वालो, रब्बे काबा की कसम है अन करीब दिन आने वाला है, तुसी गंजे होना ही होना है, तुसी गंजे होना ही होना है। वैपन मिलने ही मिलने ने, हथियार मिलने ही मिलने ने, मजलूमों को मिलेंगे।
आज ये पसीने का दिन, आज जनाब वाला ये जुलाई का आखिरी दिन, ये पसीनों से शराबूर अर्श वाले मौला, अल्लाह अल्लाह मौला तेरे प्यारों का जिक्र किया, 10 मुहर्रम का तज़किरा किया। अर्श वाले मौला ये बड़ी मोहब्बतों प्यार से आए, प्यारों उल्फत से आए। अल्लाह तेरे प्यारों की बातें सुनी, तेरे प्यारे नबी की, हज़रत मोहम्मद करीम की और उनके साथियों की और उनके अहले बैत की, जिनके बारे में अर्श वाले रब ने फरमाया, क्या फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ये हुजूर के अहले बैत है, इनसे नस्ल जारी है। आखिरी बात अर्श वाले रब ने कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर से मुराद हुजूर के अहले बैत, हौज़े कौसर भी, नहरे कौसर भी। मुफस्सिरीन ने लिखा असल इसमें हुजूर के अहले बैत है, हसन हुसैन की औलाद। आज भी सारे जहान में आखिर पर इमाम महदी आएंगे, वो भी हसन हुसैन की औलाद से, बाप की तरफ से हसनी होंगे, माँ की तरफ से हुसैनी होंगे। यानी रब ये मंजर दिखलाएगा, जिन्होंने तुसी शहीद किया इक़्तिदार वास्ते, आखिरी जमाने में उम्मत को इक़्तिदार मिलेगा, इन दोनों का बच्चा मिलेगा, इन दोनों का बेटा मिलेगा, इन दोनों का फर्जंद मिलेगा। हजरत मोहम्मद करीम का नाम उसका नाम होगा। सुभान अल्लाह। आखिरी जमाने में अर्श वाला रब फिर जमाना वही पहले वाला लाकर रब रंग दिखाएगा, जिनका रंग तुमने खत्म करना चाहा। आखिरी जमाने में रंग उन्हीं का होगा। आज भी शहीद करने वालों का अल्लाह की कसम नस्ल मिट गई है, और आज हसन हुसैन की औलादें हर तरफ हैं। इमाम महदी भी औलाद बनकर आएंगे। अर्श वाले मौला तो हमें उनके रास्ते पर चला, उनके नक्शे कदम पर चला। अल्लाह फिर हमें फिरदौस अता फरमा, फिरदौस में उनसे मुलाकात करवा। बीबियाँ हमारी वो फौत हो जाएं तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुलाकात हो, बूढ़े फौत हो जाएं सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म से मुलाकात हो, और जवान फौत हो जाएं तो हसन हुसैन से मुलाकात हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।